Welcome students to our Learn India Everyday platform run by Alcaro Career Institute. Here I am Vaishnavi, your English teacher, going to start your new topic, that is determiners from today. But before I start my topic, I want to give you some type of introduction of your determiners. क्या होता है बच्चों डिटरमिनर्स और इसका कहाँ यूसेज होता है आपका ग्रामर सेक्शन में, ये सारी चीज़ें हम आपके डिटरमिनर्स टॉपिक्स में डिस्कस करने वाले हैं. बट इससे पहले हम जान लेते हैं कि डिटरमिनर्स क्या होता है. देखिए बच्चों, ये आपका वो सेकंड टॉपिक है जो आपके हायर क्लासेस में भी आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है. लाइक 9, 10, 11, 12 में भी आपके बहुत बार डिटरमिनर्स पूछ लिए जाते हैं. साथ ही साथ अभी तक बच्चों हमने जो जो टॉपिक्स कवर किए हैं, लाइक आपके बेसिक टॉपिक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंसेस एज वेल, तो उन सब का आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा कुछ ना कुछ पार्ट्स जो कि हम इसमें डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट व्हाट आर डिटरमिनर्स. डिटरमिनर्स आर वर्ड दैट कम बिफोर नाउन. डिटरमिनर्स वो वर्ड्स होते हैं बच्चों जो क्या होते हैं, नाउन से पहले आते हैं. क्यों आते हैं? क्योंकि ये आपके नाउन की मीनिंग को डिटरमाइन करते हैं. डिटरमाइन का मतलब होता है फिक्स करना. ओके, दे शो वेदर अ नाउन रेफर्स टू अ जनरल और स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट एंड विच और हाउ मेनी थिंग्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है आपके डिटरमिनर्स की कि डिटरमिनर्स क्या करते हैं, आपके नाउन की मीनिंग को डिफाइन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं. साथ ही साथ आपको बहुत बेसिक सी चीज का इंडिकेशन देते हैं कि जो आपका नाउन है बच्चों वो जनरल है या फिर स्पेसिफिक है. जनरल का मतलब ये होता है कॉमन है या फिर पर्टिकुलर की कैटेगरी में आ रहा है. अगर आपको याद हो बच्चों तो हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन डिस्कस किया था आपके नाउन के टॉपिक में. तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो जेनेरिक आइटम्स होते हैं पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स के, वो आपके कॉमन नाउन में आ रहे थे. वहीं पर जो आपके पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टाइप के पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग थे वो किस में आ रहे थे, आपके प्रॉपर नाउन में आ रहे थे. तो उन नाउन को बताने के लिए उनसे पहले आपका एक डिटरमिनर का वर्ड ऐड होता है जो आपको ये इंफॉर्मेशन देता है, आपको इंडिकेशन देता है उस नाउन को पढ़ते टाइम कि वो स्पेसिफिक है या फिर जनरल है. ठीक है. साथ ही साथ बच्चों ये आपको ये बताता है कि जो नाउन है वो किस प्लेस पर हुआ है और कितने थिंग्स में हुआ है, लाइक हाउ मेनी थिंग्स. हम आपको अगर याद हो तो हमारा जो नाउन होता है बच्चों वो पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, इन 4 चीजों से रिलेटेड था. साथ ही साथ वो आपके आइडियाज, थॉट्स जो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ रहे थे वो भी ऐड थे. वो इसमें इतने ज्यादा यूजफुल नहीं होते हैं, बट जो आपके पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग थे वो सबसे मेन थे आपके नाउन में. वही आपके सबसे ज्यादा यूज में आ रहे थे नाउन्स में. तो उसको ही ये डिटरमाइन करता है कि कोई भी चीज अगर है, अगर आपके थिंग्स में नाउन है, लाइक आपके मटेरियल टाइप में अगर कोई नाउन प्रेजेंट है तो वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, कौन से प्लेस पर कौन सी थिंग लोकेट है, लाइक नियर में है या फिर फार डिस्टेंस पे है, वो सारी चीजें आप डिटरमिनर्स में डिस्कस करते हो. ठीक है. इसका सेकंड पॉइंट होता है बच्चों, डिटरमिनर्स एंड नाउन टुगेदर मेक नाउन फ्रेजेस. अगर आपको याद हो तो आप बहुत सारे टाइम ये वर्ड एक पढ़ते होंगे अपने ग्रामर के बुक में, नाउन फ्रेजेस, नाउन फ्रेजेस. क्या होता है बच्चों ये नाउन फ्रेजेस? नाउन फ्रेजेस ये होता है जब आप नाउन को और डिटरमिनर को साथ में यूज करते हो. लाइक आपने एक नाउन लिया, व्हाटएवर वो कॉमन नाउन है या आपका प्रॉपर नाउन है, जब आप उसको साथ में यूज करते हैं, साथ में प्लेस करते हैं, तो वो मिलके बनाता है नाउन फ्रेजेस. फॉर एग्जाम्पल देखिए, अ पेन. अब देखिए पेन जो है उसका कोई स्पेसिफिक नेम तो है नहीं, वो जनरल पेन है. उससे पहले आपने ए लगाया है जो कि आर्टिकल डिटरमिनर होता है. ठीक है. तो अब ए तो हो गया डिटरमिनर, पेन हो गया नाउन. तो ये दोनों अ पेन मिलके बना रहे हैं आपका नाउन फ्रेज. सेम एज इट इज आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक एवरी पेन, दिस पेन, मैनी पेन. ये सारे जो आपके स्टार्टिंग के वर्ड है, मैनी, दिस, एवरी, ये सारे बच्चों आपके डिटरमिनर हैं. ओके. आपका जो नाउन है वो तो सेम है, बट जो उसके पहले जो आप डिटरमिनर यूज कर रहे हो वो है आपका
अलग अलग टाइप के डिटर्मिनर्स है, लाइक पहला आर्टिकल है, दूसरा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव है, थर्ड आपका डेमोन्स्ट्रेटिव है, फोर्थ आपका क्वांटिफायर्स है। तो अब आप ये इस एग्जाम्पल से ही समझिए कि मैंने सिर्फ डिटर्मिनर को चेंज किया तो उस नाउन फ्रेज की मीनिंग भी चेंज हो गई। अ पेन होता है एक पेन, ठीक है, एवरी पेन सारे पेन, दिस पेन ये पेन, मैनी पेन बहुत सारे पेन। तो आप देखिए कि नाउन आपका एक ही है, नाउन में हमने कोई चेंजेस नहीं किया है, बट अगर मैंने डिटर्मिनर चेंज किया तो उसकी जो मीनिंग थी, जो उसको डिटरमाइन कर रही थी, जो उसको फिक्स कर रही थी, वो चेंज हुई नहीं हुई। तो ये होता है आपके डिटर्मिनर का रूल बच्चों, कि आपके नाउन से पहले वो प्लेस होता है और उसकी मीनिंग को फिक्स करता है या फिर उसकी मीनिंग को डिटरमाइन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनर लिमिट द नाउन बाय गिविंग सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन। डिटर्मिनर बच्चों क्या करता है, आपकी नाउन की लिमिट को एक्सीड नहीं करने देता है, उसके बारे में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के बाद। फॉर एग्जाम्पल समझ के चलिए, अगर आपने यहाँ पर अ पेन को अ पेन से आपने स्टार्टिंग की है आपके सेंटेंस की, देन आफ्टर आप बार बार अ पेन नहीं लिखते हैं, आप क्या लिखते हैं, द पेन लिखते हैं फिर। तो ये होता है कि आप एक बार उसको जब स्टार्ट कर देते हैं तो उसकी जो मीनिंग है उसको लिमिटेड कर देते हैं, उसको एक्सीड नहीं होने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द पेन रेफर्स टू अ पेन। अब आप देखो अ पेन आप पहले ही अर्लियर एग्जाम्पल में डिस्कस कर चुके हो, यहाँ पर जो द पेन दे रखा है ये इस अ पेन से ही रिलेटेड है। द पेन रेफर्स टू अ पेन विच हैज बीन मेंशन्ड अर्लियर। यहाँ पर जो द पेन दिखाया जा रहा है एग्जाम्पल में, ये उसी पेन को मेंशन कर रहा है जो अभी आपने जस्ट पहले अभी सेकेंड वाले स्टेंजाज में पढ़ा है। ठीक है, अब हमारा लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अ नाउन फ्रेज में इंक्लूड बोथ अ डिटर्मिनर एंड एन एडजेक्टिव। द डिटर्मिनर में प्रीसीड न्यूमेरल और एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, अ यंग गर्ल, ऑल सीनियर प्लेयर्स, अ टॉल बॉय, सम रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। नाउन फ्रेज क्या करता है बच्चों, अकेले यूज नहीं होता है, आप उसमें क्या ऐड कर सकते हैं, डिटर्मिनर के साथ साथ आप एक एडजेक्टिव भी ऐड कर सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में सबसे पहले तो डेफिनेशन बताइए कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन हमने क्या डिस्कस की थी, तभी हम इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एडजेक्टिव सारे बच्चों को पता है, अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी स्टूडेंट्स, तो एडजेक्टिव ये होता है कि जब आप नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर देते हैं तो वो एडजेक्टिव होता है। तो सेम एज इट इज यहाँ पर ये कहने का इनका मतलब है कि जब आप नाउन फ्रेज लिख रहे हैं तो उस दौरान आप उसके अंदर एक एडजेक्टिव भी ऐड कर सकते हैं, जो किससे जो आपका हो सकता है न्यूमरल या फिर सिंपली कोई भी एडजेक्टिव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अ टॉल बॉय। अब देखो जो है वो तो है आपका डिटर्मिनर, ठीक है, जो टॉल है वो है आपका एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि वो बॉय की क्वालिटी बता रहा है कि वो कैसा है, क्या है, टॉल है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और बॉय जो है वो है कॉमन नाउन। तो देखो आपका डिटर्मिनर भी आ गया, आपका एडजेक्टिव भी आ गया और आपका नाउन भी आ गया। अब ये दोनों तो पहले से ही नाउन फ्रेजेस थे, बट इसमें आपने एक एडजेक्टिव का एडिशन कर दिया, तो ये बन गया नाउन फ्रेज के साथ आपका एडजेक्टिव का भी एडिशन हो गया। आई होप आपको ये 4 पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे अच्छे से। बाकी इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका अच्छे से समझने के लिए। ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डिटर्मिनर्स के लिए। डिटर्मिनर्स स्टार्ट करने से पहले हमें ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जो रिवाइज कर लेने चाहिए या समझ लेने चाहिए, जिससे आपको जब आप उसके अंदर ब्रीफली पढ़ते हैं डिटर्मिनर्स के टाइप्स को तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं इसके टाइप्स की तरफ। डिटर्मिनर कैन बी क्लासिफाइड एज। डिटर्मिनर्स के टाइप्स देखिए बच्चों क्या क्या होते हैं। पहला होता है आपका आर्टिकल, जिसमें हम ए, एन और दा का यूज करते हैं। दूसरा होता है बच्चा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। अब आपको याद हो तो डेमोन्स्ट्रेटिव हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, आपके प्रोनाउन में भी कर चुके हैं, आपके एडवर्ब्स में भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को याद होगा, दिस, दीज, दैट एंड दोज, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव था। फिर था इंटेरोगेटिव, जिसमें हम WH वर्ड का यूज करते हैं और क्वेश्चंस आस्किंग के लिए करते हैं।
फिर द पजेसिव। अब बच्चों मैंने जैसा कि आप लोगों को स्टार्टिंग में ही कहा कि आपने अभी तक बेसिक का जितना भी पढ़ा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, उन सबका एक तरीके से निचोड़ आपको इसमें मिल जाएगा। कुछ ना कुछ पार्ट कहीं ना कहीं से आपके बेसिक से उठाया हुआ होगा। तो अब देखिए जो पजेसिव है, आपने पजेसिव प्रोनाउन पढ़ा हुआ है तो ये उसी पजेसिव प्रोनाउन में से निकल के आया है। बट पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव डिटरमिनर दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट है। ये बात आप दिमाग में रखिएगा हमेशा कि पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव डिटरमिनर बिल्कुल अपोजिट है, दोनों सिमिलर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो पजेसिव प्रोनाउन के वर्ड्स जो हम यूज करते हैं वो होता है माई, आर, वी, एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें कोई ऐसा एडिशन नहीं होता है। फिफ्थ है बच्चों आपका न्यूमरल। अगर आपको याद हो तो लास्ट के टॉपिक में जब हम एडवर्ब डिस्कस कर रहे थे तो एक आ रहा था एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो उसमें जो चीजें आ रही थी, मैं आपको बार बार बोल रही थी ना कि ये आगे के टॉपिक्स में आपके काम आएंगे। तो देखिए जो न्यूमरल होता है वो आपके नंबर्स को इंडिकेट करता है कि हाउ मैनी नाउन्स आर प्रेजेंट इन नंबर फॉर्म। जब आपको नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है कि नाउन कितने अमाउंट या क्वांटिटी में है, तो वो होता है आपका न्यूमरल। इसमें आपको फिक्स क्वांटिटी दी जाती है। फिक्स क्वांटिटी मतलब आपको नंबर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है नाउन्स को। वहीं पर जो क्वांटिफायर्स होते हैं इसमें आपको अप्रॉक्स क्वांटिटी बताई जाती है, इसमें कोई आपको फिक्स क्वांटिटी नहीं बताई जाती है। तो क्वांटिफायर्स भी क्या करता है, आपको क्वांटिटी ही बताता है, ये भी आपको क्वांटिटी ही बता रहा है। बट जो डिफरेंस है बच्चों वो क्या है कि यहाँ पर आपको फिक्स क्वांटिटी बताई जाती है नंबर्स में, इसमें आपको अप्रॉक्स क्वांटिटी बताई जाती है क्वांटिफायर्स में। लास्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हमने पढ़ा हुआ है अगर आपको याद हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी क्या था कि हम ये पढ़ रहे थे कि जब आपके पास बहुत सारे लोग हो, कलेक्शंस में पीपल्स प्रेजेंट हो और आपको जो कमांड हो या आपको जो कन्वर्सेशन करना हो वो उन सबसे करना हो, बट ऐसा करना हो कि उनको इंडिविजुअली हिट हो वो मैसेज, तो उस टाइम पे आप ऐसे वर्ड का यूज करते हैं जो सबके लिए होता है, तो वो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर। तो बच्चों ये आपके 7 डिटरमिनर होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट की आने वाली वीडियोस में, जिसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से इसके एग्जाम्पल्स, डेफिनेशंस को भी पढ़ेंगे, इनकी कहाँ पोजिशनिंग होती है आपके सेंटेंसेस में इसको भी जानेंगे, जो आपके ग्रामर सेक्शन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। लाइक आपके टॉपिक्स जो आते हैं एडिटिंग एंड ओमिशंस, उसमें बहुत यूज होता है डिटरमिनर्स का। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में इसके टाइप्स के साथ। थैंक यू सो मच।